हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी विथ आर के गौरव चैनल में स्वागत है। तो आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों दर्पण के बारे में। देखिए दर्पण क्या होता है, आप लोग को बता देते हैं कि दर्पण क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिरर। तो दर्पण जो है, देखिए ये आपका दर्पण है और देखिए दर्पण में कुछ नहीं, आपका घर का आईना ही दर्पण है ये। तो इस दर्पण में देखिए कि क्या है कि एक भाग जो है कलई है या पेंट किया हुआ है, या इसको रजतित भी बोलते हैं। रजतित का मतलब होता है सिल्वर्ड नहीं। और दूसरा जो देखिए एक भाग तो पेंट किया हुआ है, कलई किया हुआ है, और एक भाग जो है चिकना या चमकीली सतह है। देखिए चिकना है, चमकीली सतह है, जो क्या करता है प्रकाश को, ये वाला भाग प्रकाश को परावर्तित करता है। देखिए प्रकाश को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। जो इस लाइट का जो आ रहा है प्रकाश, देखिए प्रकाश को आ रहा है इस पे प्रकाश पड़ रहा है, फिर इसको परावर्तित कर रहा है, यानी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब लोग शीशा चमकाते हैं ना, वही घटना है। लेकिन ये दर्पण जो है, देखिए दर्पण का परिभाषा जो होगा वही होगा कि वैसा चिकनी या चमकीली सतह जिसका एक भाग प्रकाश को परावर्तित करता है और दूसरा भाग कलई या पेंट की हुई रहती है। और इस भाग में जो प्रकाश का परावर्तित करता है, इसी भाग में बनता है प्रतिबिंब। देखिए हमारे जो हाथ में जो कलम है वो है बिंब या वस्तु कहेंगे, लेकिन जो इसके अंदर जो है, देखिए इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है प्रतिबिंब है, जो इसका अंदर का है ना, दर्पण के अंदर है। तो समतल दर्पण जो है, यानी हम बात करें किसके बारे में, समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। देखिए इसमें होता है कि देखिए वैसा दर्पण, देखिए ये कौन सा दर्पण है, समतल है। अब इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे हम, ये वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये देखिए है परावर्तक, जो प्रकाश को परावर्तित करता है, देख रहे हैं, जो प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो। देखिए ये समतल है ना, समतल का मतलब बराबर तल हो, उसे कहते हैं समतल दर्पण कहा जाता है। देखिए ये जो बनाए हैं, ये पीछे वाला भाग, ये नीचे वाला है, ये है कलई या पेंट भाग ना। और ये दूसरा भाग जो है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये है परावर्तक सतह। देखिए ये वाला भाग, ऊपर वाला जो भाग है परावर्तक है, और ये वाला जो भाग है ना, ये वाला है, ये है परावर्तक सतह, जो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। देखिए ऐसे दर्पण को ऐसे रखा गया है, देखिए जो ऐसे रखा गया है, ये है कलई वाला है और ये है परावर्तक सतह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए टॉपिक क्या है आज का टॉपिक, कि जब दो समतल दर्पणों को कुछ कोण पर रखा जाता है तब बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितना होगा। जैसे आप लोग जाते हैं सैलून में, तो सैलून में देखते हैं कि क्या होता है कि सैलून जाते हैं तो दोनों तरफ लगा होता है मिरर, यानी समतल दर्पण। देखते होंगे ना, दोनों तरफ लगा होता है समतल दर्पण ऐसे, और बीच में आप बैठ जाते हैं ना, आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो देखते हैं कि बहुत अनगिनत आपका प्रतिबिंब बनता है। और अनगिनत का मतलब हो गया अनंत बनता है ना। तो वो किस प्रकार से बनेगा, तो ये दोनों दर्पण के साथ दोनों समतल दर्पण जो रखा गया था, ये रखा गया था समानांतर, तो तब अनगिनत बन रहा है, यानी अनंत प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये निकालने का विधि हम बताएंगे कि जब दर्पणों को, समतल दर्पणों को किस कोण पर रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये हम विधि जानेंगे कैसे निकालते हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ना, 12th के एग्जाम में पूछा जाता है और कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए ये देखिए एक और बता रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे ये दोनों समतल दर्पण जो है,
ये कितना है, एक दूसरे से क्या है, लंबवत है। एक दूसरे से लंबवत का मतलब इसके बीच कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये कितना, किसका मान है, थीटा का मान है। तो हमको निकालना है प्रतिबिंब की संख्या, निकालना है प्रतिबिंब की संख्या यानी एन, यानी एन इजकल टू वाट निकालना है ना। चलिए देखिए यहाँ मान लेते हैं ना कि थीटा जो है वो है दो समतल दर्पणों के बीच क्या है, कोण है ना, बना कोण है। और जो एन है वो है बने प्रतिबिंबों की संख्या। अब समझते हैं कि चलिए अब निकालते फार्मूला। देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो फार्मूला हम लोग के पास हैं। जब निकालेंगे 360 बटा थीटा का मान निकालेंगे, अगर ये सम संख्या आ गया तब प्रतिबिंबों की संख्या यानी एन इजकल टू 360 बटा थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये फार्मूला है। कब, जब सम संख्या आएगा तब, जब सम संख्या आएगा तो 1 हटा देंगे। चलो दूसरा नंबर, जब 360 बटा में थीटा इजकल टू अगर विषम संख्या आ गया तो क्या करेंगे, तब प्रतिबिंबों की संख्या यानी एन इजकल टू ये जस के तस हो जाएगा, घटाएंगे नहीं। अगर विषम आ गया तो घटाएंगे नहीं जस का तस, अगर सम आ गया तो 1 घटा देंगे। 360 बटा थीटा का जो मान आएगा उसमें से 1 घटा देंगे। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण ना एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है। लंबवत का मतलब थीटा का मान कितना है, 90 है। तो निकालना है कि इनके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा, यानी इनके बीच एक हम व्यक्ति को रख देते हैं तो इस व्यक्ति का चेहरा कितना दिखाई देगा, यानी इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, यानी एन का मान निकालना है। कब, जब दोनों एक दूसरे से लंबवत पर हो, यानी लंबवत का मतलब थीटा का मान 90। तो वहीं करते हैं, पहले क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं 360 बाई थीटा। तो पहले निकालेंगे 360 बाई थीटा। यदि 360 बाई थीटा का मान देखते हैं क्या आता है। थीटा का मान कितना है जी, 90 है। ये कट गया, कितना गया, 4। अब बताइए तो 4 जो है ये कौन सी संख्या है, तो ये है सम संख्या। तो बताएं कि जब सम संख्या आएगा तो 360 बाई थीटा में से 1 घटा देंगे, तब प्रतिबिंबों की संख्या यानी एन बराबर 360 बाई थीटा माइनस 1। ये पहले का फॉर्मूला। कब, जब सम आएगा तब। तो घटाएं, यानी 360 बाई थीटा का मान कितना है जी, देखिए आया है 4। ये देखिए इसका मान है ना, ये वाला इसका मान है, आया है 4। 4 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 3। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल जो है, एक हम और देखते हैं कि दो ये समतल दर्पण है और दोनों जो है ये 72 डिग्री कोण पर है। ये किसका मान है, थीटा का मान है। तो इसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा, एन का मान, वाट, प्रतिबिंब संख्या कितना होगा। तो क्या करते हैं हम ना, इसके लिए हम निकालते हैं वहीं 360 बटा थीटा। तो 360 बटा में 72 यानी कितना आ गया, 5। तो 5 क्या है, ये है विषम संख्या। तब प्रतिबिंब की संख्या एन बराबर 5 ही हो जाएगा, यानी 360 बटा में थीटा। बताएं ना कि जब विषम आएगा तो जस का तस, तो 360 थीटा का मान कितना है, 5। तो यही हो जाएगा आंसर। जब विषम आएगा तो जस का तस, यहीं देखिए ना, घटाएंगे नहीं, एक जस का तस हो जाएगा। लेकिन अगर सम आएगा तो 1 घटा देंगे। चलिए तीसरा का नंबर, अगर मान लेते हैं वहीं जो आप लोग सैलून में जाते हैं, और ये सैलून में जाते हैं तो आप ये बैठे हैं, तो आपका प्रतिबिंब कितना बनेगा।
तब बताइए, देखिए यहाँ थीटा का मान कितना है। जब दो समानांतर रेखा होता है तो थीटा, इनके बीच कोण बन रहा है, कोण नहीं बन रहा है। नहीं का मतलब थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है यहाँ पर थीटा का मान कितना है, तो 0 है। जब दो समानांतर रेखा रहता है तो उसके बीच कितना कोण बनता है, 0, यानी कोण बनवे नहीं करता है। देखिए कोण बन रहा है, इसके बीच कोण नहीं बनता, कितना बन रहा है, 0 बन रहा है ना, 0 डिग्री। अब समझिए, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो गया और एन का मान निकालना है। तो वहीं फॉर्मूला 360 बटा में थीटा, यानी 360 बटा में 0, और किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं क्या आता है, वो आता है अनंत। अब देखिए, अब समय अनंत भी एक सम है कि विषम, तो हम पहले मान लेते हैं कि सम है ना, मान लेते हैं सम। ऐसा तब अनंत नहीं होता, सम हो सकता है, विषम हो सकता है। तो सम मानते हैं तो n का बराबर क्या होगा, अनंत माइनस 1। अरे अनंत का मतलब बहुत सारा, आपका सागर में बहुत सारा अनंत पानी भरा हुआ है, और 1 घटा देंगे तो अनंत ना आएगा जी। चलिए, अगर मान लेते हैं कि थीटा क्या है, ये विषम है, मान लेते हैं कि थीटा क्या है, विषम, तो n का मान, सॉरी, ये जो अनंत जो है मान लेते हैं विषम संख्या है ना, अनंत जो है मान लेते हैं विषम संख्या है। तो विषम रहेगा तो घटाएंगे नहीं, जस का तस, तो यहाँ का आ जाएगा अनंत। यानी कहने का मतलब जो है कि जब दो समानांतर दर्पण एक दूसरे के समानांतर है और उसमें ना उसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो कितना बनता है, अनंत बनता है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जब दो दो समतल दर्पण समानांतर हो तो उनके बीच प्रतिबिंब कितना बनता है, तो अनंत बनता है। तो आप लोगों के लिए घर से क्वेश्चन देते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि जब दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। नंबर दूसरा का क्वेश्चन, अगर इनके बीच 120 डिग्री है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। ये कमेंट सेक्शन में ना आंसर दीजिएगा। तो आगे पढ़ेंगे हम समतल दर्पण, और उनके समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।